हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने होम लोन को आप इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। तो होम लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें लोन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यूजुअली 25 लाख या उससे ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट 8 to 9% होता है और जो लोन का टाइम पीरियड होता है वो भी यूजुअली 10 साल से ऊपर होता है। तो ऐसे में अक्सर होता ये है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है अपने लोन पे, वो कभी कभी जो लोन अमाउंट है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज के वीडियो में एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे अपने होम लोन को हम वर्चुअली इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। अब आपको समझाने के लिए मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हम 50 लाख का लोन लेंगे और लोन की टाइम ड्यूरेशन विल बी 25 ईयर्स। तो हम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम गूगल पे होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसी को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना लोन अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 50 लैक्स एंटर कर दिया। टेन्योर हम 25 ईयर्स ले लेंगे और इंटरेस्ट रेट हम 9% का रखेंगे, क्योंकि यूजुअली होम लोन्स हमें 9% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी मंथली होम लोन ईएमआई बनेगी वो ऑलमोस्ट 42,000 की बनेगी। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50,000 है और 25 साल में जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो है 75,87,945। मतलब जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा है। और जो टोटल अमाउंट पेएबल आफ्टर 25 ईयर्स है दैट इज़ 1,25,87,945। अब गाइज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस इंटरेस्ट अमाउंट को वर्चुअली इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। तो ऐसा क्या तरीका है, तो वो तरीके की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम अपनी मंथली होम लोन ईएमआई का 10% इन्वेस्ट कर देंगे एक एसआईपी में। तो लेट्स सी हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे हमने ग्रो वेबसाइट का एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हमारी मंथली ईएमआई होगी 4,200 रुपीज़ विच इज़ 10% ऑफ 42,000। यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 13% लिया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 13% क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लास्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते तो हमें एवरेज हर साल का 13% इंटरेस्ट ही मिलता। और ये मंथली एसआईपी जो हम 4200 की करेंगे ये हम किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही करेंगे। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। तो हम लगभग 13% की रिटर्न्स हर साल की ईजिली अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम ये मंथली एसआईपी मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में करें तो हम आसानी से 15%, इवन 20% या उससे ऊपर की भी रिटर्न्स अज्यूम कर सकते हैं। और टाइम पीरियड हम उतना ही रखेंगे जितने का हमने लोन लिया है। तो हमने लोन 25 ईयर्स का लिया है तो हम एसआईपी भी 25 ईयर्स के लिए ही करेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि 25 ईयर्स बाद जो अमाउंट हमने टोटल इन्वेस्ट किया है दैट इज़ 12,60,000। जो प्रॉफिट्स मतलब जो हमारे गेन्स हैं वो हैं 82,80,027। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 25 ईयर्स बाद हमें मिलेगी दैट इज़ 95,40,027। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लोन के लिए कैलकुलेशन किया है। जैसा आप देख सकते हैं लोन अमाउंट हमारा 50 लाख रुपीज़ है, टेन्योर 25 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट हमारा 9% है।
और हमारे होम लोन की ईएमआई जो है, जैसा हमने डिस्कस किया, 42,000 रुपीज़ के लगभग बन रही थी। इंटरेस्ट अमाउंट 25 ईयर्स में टोटल हमें 75,87,945 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे एसआईपी की, जो कि हमें 10% ऑफ ईएमआई अमाउंट करना था, विच इज़ 4,200 रुपीज़। मंथली एसआईपी का जो हमारा टेन्योर था दैट वाज 25 ईयर्स। हमने रिटर्न्स अज्यूम किए थे 13% के। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा था 12,60,000, और जो हमारे प्रॉफिट्स दैट इज़ जो रिटर्न्स थे दैट वर 82,80,027। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 82,80,027 ये हमारे प्रॉफिट्स या रिटर्न्स हैं फ्रॉम द एसआईपी इन्वेस्टमेंट, और 75,87,945 ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमने लोन में पे किया। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो दैट कम्स आउट टू बी 6,92,082। तो इसका मतलब ये है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करके फॉर 25 ईयर्स ओवरऑल हमने इंटरेस्ट अमाउंट तो अपना सेव कर ही लिया, इसके ऊपर भी हमें 7 लाख का हमारे इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो गाइज, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं about the power of saving, the power of investing and the power of compounding। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ कमेंट्स या क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।